डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे हैं। तो आज एक बार फिर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। 16 फरवरी से आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिसके तहत बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि उन्हें ओएमआर शीट जो अब की बार सरकार की तरफ से जारी की गई है, जो अब बोर्ड में जारी की गई है, उसके तहत आपको किस तरह इसमें एंट्री करनी है, किस तरह आपको पेपर देना है, क्या क्या आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है, जिससे जो आपके नंबर है वो आपको फुल में से फुल मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको इस ओएमआर शीट में बताई जाएगी जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने पेपर में बैठते ही सार यहाँ पर आपको जो आपका अनुक्रमांक संख्या है, ये सबसे पहले आपको जांचना होगा। यदि आपका अनुक्रमांक संख्या 10 है और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लास्ट में कितना है, 90 है, और आपने इसमें एंट्री कर दी, तो ये समझ लीजिए जो आपका खेल है वो ख़त्म हो चुका है। फिर आपके जो नंबर है वो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। इत्तेफाक से आपकी जो ओएमआर शीट है वो बदल जाती है। तो सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक संख्या देखना होगा। फिर ज़िले का कोड, यानी आप जिस ज़िले में रहते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी इसमें रहते हैं, तो यहाँ से जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से आपको अपने ज़िले का जो कोड है वो जांचना होगा। फिर उसके बाद केंद्र कोड, और फिर आपका जो विषय कोड है और प्रश्न पत्र संख्या, ये सभी आपको जांचना होगा। और आपकी जो ओएमआर शीट है वो भी आपको अपनी जाँच लेनी है। अब यहाँ पर आपको अपना जो एंट्री है, जो आप यहाँ पर एंट्री करते समय कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। तो यदि आप गोला भरते हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा? आपको गोला भरते समय यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर गोला भर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक तो सही का निशान नहीं लगाना है और आपको एक रोंग का जो चिन्ह है वो भी नहीं आपको लगाना है। यानी इन दोनों में से आपको कोई सा भी चिन्ह नहीं लगाना है। आपको जो एक काले गोले दिखाई दे रहे हैं, आपको इस जैसे ही आपको यहाँ पर भर देने, जैसे हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? मान लीजिए आपका पहला प्रश्न है और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प आपका सही है, वो आपको छांटकर इसमें लिखना है। तो कैसे छांटेंगे, आइए जान लेते हैं। मान लीजिए बच्चों आपका यहाँ पर मैथ का पेपर है, वहाँ पर हिंदी का है। मान लीजिए आपका मैथ का पेपर है और यहाँ पर आपको दिया है एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक है परिमेय संख्या का जो गुणनफल है वो क्या होता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही है। मान लीजिए यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है, और इसी के साथ दोस्तों हम दूसरा संख्या देख लेते हैं। इसमें भी यहाँ पर आपको जो दूसरा विकल्प है, यहाँ पर पहला विकल्प सही है, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? मान लीजिए आपने पहला ही विकल्प यहाँ पर चुन लिया है, तो आपको पहला विकल्प किस तरह आपको यहाँ से चयन करना है। तो यहाँ पर आपको जो पहला विकल्प आपने चयन किया, यानी आपका जो ए ऑप्शन है, प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर ही आपको बस इसको ऐसे डार्क कर देना है, जिस तरह जो आपका गोला बाहर मत निकले। और आपको यहाँ पर 2 पेन का यूज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेन, यानी आपको ब्लैक पेन का यूज ज़्यादा करना है, और हो सके तो ब्लू पेन। आपको इसमें जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसमें ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ब्लू पेन का जो है वो इसमें चयन कर सकते हैं। आपको गोला भरते समय सबसे बड़ी सावधानी यही है, अन्यथा आपका जो आप इसमें ऐसे भरेंगे, ऐसे भर देते हैं, तो जो आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी इस ओएमआर शीट को नहीं पकड़ पाएगा, और आपके जो नंबर है, आपने यदि 20 में से 20 भी कर दिया है ना, तो फिर भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। यानी आपके पूरे जो नंबर है वो गलत भी हो सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो सभी विद्यार्थी 16 फरवरी से आप इसमें एक भी गलती नहीं करेंगे और आपके जो नंबर है वो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो यदि मान लीजिए आपका 5 विकल्प चयन कर रहे हैं और इनमें से यदि आप एक विकल्प चुन लेते हैं, मान लीजिए इसका चौथा विकल्प सही है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ से आपको इसमें ऐसे भर देना, यानी आपको ऐसे गोला भर देना है। आपको इसमें से कहीं से भी बाहर नहीं निकालने देना है, और आपके जो नंबर है वो आपके फुल में से फुल मार्क मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र मार्क्स सिटीजन, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, ये भी आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसे करने के लिए आपको एक बार फिर हम उसी पेपर के पास ले चलते हैं जहाँ पर हमने मैथ के पेपर में आपके बताया था।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या देखेंगे आप, यहाँ पर जो आपका CC है ये, यानी आपका जो कोड है वो CC है, तो आपको यहाँ पर CC ही डाल देना है। यहाँ पर जो आपका पेपर कोड है, यहाँ पर आपको C और यहाँ पर आपको C, यहाँ पर आपका जोन से विकल्प में आपका C होगा, यानी जोन सी लाइन में आपका C है। यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड लाइन में C है, तो आपको यहाँ पर इसके गोला कर देना है। यहाँ पर आपका C थर्ड लाइन में है, तो यहाँ पर भी आपको C इस तरह आपको गोला कर देना है। इस तरह आपको गलती से बचना होगा। हम आपको अलग अलग पेपर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भ्रमित न रहें, आप से कोई भी गलती न हो। इस तरह हम आपको अलग अलग पेपर जो है वो आपको दिखा रहे हैं, आप अपने पेपर में आसानी से सभी पेपर को कर सके। इस तरह आप अपनी जो एंट्री है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना होगा जिससे आपको देख सके। यदि आप आलेखन में भाग लेना चाहते हैं तो आपको विकल्प 1 को सेलेक्ट करना है। यदि आप प्रौद्योगिकी के भाग में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो 2 है इस पर आपको गोला चयन कर देना है। यानी आपको इन सब में से यदि आप संगीत का कोई सा पार्ट लेना चाहते हैं, तबला हुआ या फिर दोस्तों सितार या किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, यदि आप पहला संगीत का करते हैं तो इन तीनों में से आपको 1 को चयन करना होगा, यानी या तो ये और या ये। इसमें से यदि आप इसे चुनते हैं तो ये आपको छोड़ देना है, यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में ये भी सवाल है कि सर हमें अपने जो सिग्नेचर है वो हमें किस तरह करने चाहिए। अब आपको बता दें, आपको इंग्लिश में अपने जो सिग्नेचर है वो करने चाहिए, क्योंकि हिंदी में जो सिग्नेचर है वो बहुत ही कम किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिग्नेचर है वो करने के लिए आपको यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर अंकुश है, या फिर आपका नाम कपिल है, या आपका नाम रोहित है, या आपका नाम ज्योति है, या आपका नाम राखी है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों हम रख लेते हैं, मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर ज्योति है तो हम ज्योति यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपको जो ज्योति के नाम से जो साइन है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी छोड़ देना है, ये ऑप्शन भी आपको छोड़ देना है। अब उसके पश्चात यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इतना कार्य जो है वो शिक्षक अपने आप यहाँ पर कर लेंगे। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर ऊपर किया वही हमें यहाँ पर नीचे करना है। हमने यहाँ पर C डाला था, यहाँ पर हमने C डाल दिया। अब यहाँ पर चित्रकला, ये हमने आपको पूरी बातें जो है यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर आपको जो अपने सिग्नेचर है वो आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम जैसे मान लीजिए दोस्तों तो क्या है, ज्योति है, तो JYOTI यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं अपना। इस तरह जो आप अपना कार्य है वो यहाँ से आप पूरा कर सकेंगे, और जो आपके नंबर हैं वो भी आपके पूरे में से पूरे मिलेंगे। अब आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, आपको क्या कार्य करने हैं। OMR शीट पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही गहरे निशान से भरिए। प्रत्येक में उत्तर पत्र के दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले लगाकर ही आपको इसमें करना है। OMR शीट में सभी प्रविष्ट सावधानी पूर्वक भरे और कटिंग ओवर साइटिंग कदापि न करें, यानी आपको उसमें कटिंग नहीं करना है, जिससे आपको जो है जो नंबर है वो आपके नहीं मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, इसमें आपको वाइटनर का जो प्रयोग है वो नहीं करना है, आपको उसे खुरचना भी नहीं है। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, केवल एक पूरे गोले तथा गहरे निशान लगाकर ही आपको इसमें एक प्रश्न दर्शाया गया है। अब पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, इसमें सही गोले में निशान लगाइए और पत्रक पर अन्य कहीं निशान न लगाए। 7वें पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपके जो मार्क हैं वो आपको XYZ की भांति ही आपको अंक दिखाई देंगे, और सूत्र से आपको उसका गोले जो है वो आपको यहाँ से भर लेने हैं। अब यहाँ पर 8वां जो पॉइंट है, कक्षा ने इसका जो दायित्व है वह अपने सम्मुख प्रश्न पत्र का सीरीज चित्रकला वादन, जो हमने आपको पहले फर्स्ट भाग में बताया अथवा दूसरे भाग में अंकित कराए परीक्षार्थी का द्वारा हल किया गया है। कतिपय प्रश्न पत्र को मार्क सीरीज उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्र संबंधित OMR शीट भरते समय आपको जो उत्तर प्रश्न है उसकी जो अंकित है वो करना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आपको जो ये सभी जानकारी है इनको ध्यान में रखते हुए अपनी OMR शीट सभी पेपर में आपको भर देनी है, अन्यथा जो आप गलती करेंगे आप दोस्तों इसमें वाइटनर का या आप कटिंग का या आप रोंग राइट का जो चिन्ह लगाएंगे वो आपको इसमें नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इसमें जो गोले हैं वो भर देने हैं। इस तरह जो आपके नंबर है वो जो आपका कंप्यूटर है वो अच्छे से चेक करेगा और आपके पूरे में से पूरे जो नंबर है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह जो विधि है यहाँ से आपके नंबर आने की जो संभावना है वो आपको बढ़ जाती है। तो दोस्तों
आशा करते हैं कि आपको जो डाउट है वो क्लियर होगा। यदि आपको अब भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वहाँ पर सभी सवालों का जो जवाब है हम इस पर एक वीडियो और बनाकर आपको भेज देंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी आपको इसकी दे देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई राय है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलता है फिर मेरे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।